हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ओके, तो 4 और 5 सेम तरह के हैं। इसमें अब क्या किया है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन किया है। जो यहाँ पर जो एरिया होती है फार्मूले में, मैं आपको थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ शुरू शुरू में कैसे सॉल्व करेंगे हम। जो एरिया होती है वही आपको दे देगा, गिवन रहेगा। ठीक है, आपको एरिया मिला रहेगा, लेकिन जो इधर जो फार्मूले में इधर जो वेरिएबल्स हैं मींस पैरेलल साइड्स P1 प्लस P2 जो होता है ना, पैरेलल साइड्स उनका सम, पैरेलल साइड्स का सम जो होता है, और फिर यहाँ पे हाइट होता है, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए इसमें 4 वेरिएबल्स हैं एक्चुअली। एक तो एरिया है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, और P1 P2 और H जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मतलब कि P1 P2 H जो है दे सकता है नॉर्मली। जैसे कि हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में P1 P2 और हाइट जो है दिया हुआ था, तो उसमें आसानी से बस हमने पुट कर दिया, एरिया निकाल लिया। अब क्या कर रहा है 4 और 5 में, क्या करेगा कि एरिया दे देगा और इसमें से कोई नहीं देगा। मतलब या तो P1 हटा देगा या फिर P2, मैंने इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई एक मिस करेगा और उसी को पूछ लेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए क्या मिस किया हम लोग, थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पर एरिया दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये दे दिया गिवन। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, अब पैरेलल साइड्स का लेंथ दे दिया है, देखिए 55 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, मैंने इन दोनों को भी दे दिया है। हाइट नहीं दिया होगा, देखिए हाइट नहीं दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और हाइट को पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है उनके बीच में। तो जब इनमें से कोई एक वेरिएबल निकालना हो तो उसको हम x मान लेते हैं। उसके बाद से हमारा बन जाता है वो लीनियर इक्वेशन, और आप सॉल्व किए हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ठीक उसको सॉल्व कर लेंगे उस तरीके से। ओके, तो चलिए प्रोसीड करते हैं और वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो पहले पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बी एच, क्योंकि हाइट ही होती है वो, तो एच मान लेते हैं। ठीक है, नाउ वी नो दैट, अब यहां लिख सकते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to half sum of parallel sides into height, या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम। यह हाइट जो होती है उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। तो यहां पर हम लिख लेंगे 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबका जो यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, एरिया आपको दे दिया है इज इक्वल टू 1/2। जहां पे जो नहीं दिया रहेगा हम वहीं पर वैसा करेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो आपको मिला ही है 55 और 35, तो यहां पे पुट कर लेंगे जस्ट। ठीक है, ओके। इनटू हाइट आपको नहीं पता, वो हमने माना क्या है h, लिख लेते हैं हम h। अब ये मिल गया हमें लीनियर इक्वेशन, ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन ही है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब करेंगे कैसे सॉल्व, तो पहले इनको ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1080 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, ऐड करते हैं तो 55 में यदि 5 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 30 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। तो ये मिलेगा 90 इंटू एच। अब यहाँ देखिए 2 से 90 कैंसिल आउट हो सकता है, 2 1 2 और ये 45 आएगा। आप जानते ही हैं 45 का दोगुना 90 होता है, तो 45 आ गया। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1080 इज इक्वल टू ये 45h, राइट। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम h निकालना हमें है तो 45 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 1080 अपॉन 45, राइट। तो अब यहाँ पर हम किससे ले जाएंगे, पहले 9 से ले जाते हैं। 9 5 जा 45, 9 से कटेगा, 9 1 जा 9, 1 बचा 18 हो गया, 9 2 जा 18 और 0 बचा
फिर 5 से कटेगा, 5 1 5 और ये 5 2 10 और 5 4 20, मीन्स एस इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर के रूप में कि हैंस द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप लिख सकते हैं एक्चुअली, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा हैंस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 24 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपेजियम। ओके, एक फील्ड जो है ट्रेपेजियम के फॉर्म में है। इट्स एरिया इज 1586 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे दिया इसमें भी, है कि नहीं, एरिया दे दिया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज, अब जो है पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया है कितना, 26 मीटर। अब कह रहा है कि इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, अब पैरेलल साइड्स दो होते हैं ट्रेपेजियम में, उसमें से एक दे दिया है 84 मीटर, फाइंड द अदर, तो दूसरा निकालना है। जैसा कि मैंने बोला था वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो फाइंड द अदर मान, जो फाइंड द अदर है यहां पर उसी को मान लेंगे। लेट द अदर पैरेलल साइड बी। पैरेलल साइड बी एक्स, इसमें एक्स मान लेते हैं। ओके, तो अब फॉर्मूला हम लगा देंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम is equal to half sum of parallel sides multiplied by height, means distance between them। ओके, तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे दिया है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया है यहां पर 1500, तो यहां पर लिख लेंगे हम 1586, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हाफ है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में से एक साइड जो है यहां पर दिया हुआ है, पैरेलल साइड्स इज 26, वन ऑफ द, अच्छा डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है यहां पर, दिया है वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 84 सेंटीमीटर। तो एक तो दिया है 84, लेकिन दूसरा वाला नहीं पता था तो हमने x माना था, तो उसको हम यहाँ पे x ऐड कर देंगे, राइट। इनटू हाइट, हाइट जो है ये दिया है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज 26, यही होता है हाइट। ओके, तो ये बन गया फिर से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से 2 से 26 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2, 2 13 जा। ओके, तो अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे। 1586 इज इक्वल टू, हमेशा ये 2 को कैंसिल कर दीजिएगा यदि कैंसिल होने लायक रहेगा तो, क्योंकि सिंपल हो जाएगा उससे, है ना। तो अब ये बचा है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर है 13, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 से पहले 84 मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 जा 52, 52 का 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा कैरी ओवर, 13 8 जा 104, तो 5 कैरी ओवर था 104, 109 हो जाएगा 109, मीन्स 1092 आएगा 84 मल्टीप्लाई करने पर, प्लस अब 13 से x में करते हैं तो मिलेगा आपको 13x। ओके, तो अब जो है इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, या फिर हाँ इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं नंबर्स को ही, तो ये हो जाएगा 1586, और इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो मिल जाएगा हमें 1092 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 13x। ओके, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें करते हैं 6 में से 2 जाएगा क्या आएगा 4, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 9 नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे 18, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ पे 4 बचा, अब 14 में से 10 जाएगा कितना होगा 4 होगा, तो मतलब 494 इज इक्वल टू 13x। ओके, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो अब पता है 13 से डिवाइड कर देंगे बस, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 494 अपॉन 13। अब 13 से कटाना है तो यहाँ पर अब कटा सकते हैं, 13 में जा 13, 13 से ले जाइए, 4 टाइम्स नहीं जा पाएगा क्योंकि 52 होता है, तो 3 टाइम्स जाएगा, 4 13 3 जा 39,
10 बचा और 10 मिलकर के हो जाएगा 4 से 104, तो 104 में ले जाएंगे 13 से 13 8 जा होता है, तो हमारा आ गया x इक्वल टू 38 क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सॉरी मीटर में आएगा, सबका जो है यूनिट जो है दिया हुआ है क्या मीटर में, 38 मीटर आएगा। तो हमारा जो अदर पैरेलल साइड्स हैं वो मिल गया है, हेंस द अदर पैरेलल साइड इज 38 मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, तो बिल्कुल ही आपको दिख रहा है। ओके, तो ये रहे 4 और 5 क्वेश्चंस। तो इसमें जो है आप देखे हैं बिल्कुल ही कि क्या किया है, ये दे दिया है और इन 3 वेरिएबल्स में से, जो कि पैरेलल साइड्स में 2 वेरिएबल होते हैं P1 प्लस P2, ठीक है, ये लेंथ है पैरेलल साइड्स के P1 P2 इंटू हाइट और इंटू 1/2 तो है ही। तो इन तीनों वेरिएबल्स में से कोई एक पूछ लेगा और सारा दिया रहेगा, आपको ये भी दिया रहेगा, और ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा इससे, और उसको सॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये है सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो धीरे धीरे हार्डनेस बढ़ रही है। ओके, तो यदि आपको अच्छा लगा सॉल्यूशंस तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए तो वीडियो को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और किसी भी चैप्टर या वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।